जहाँ एक तरफ भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक रेन फॉरेस्ट और जनजातियों की पहचान खत्म हो रही है। यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड में नई ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की कहानी, विकास या विनाश। ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक बड़ा विकास का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड। इसका उद्देश्य है रोजगार के नए मौके देना, व्यापार को बढ़ावा देना और आइलैंड के सभी गांवों को एक दूसरे से जोड़ना। मार्च 2024 से मई 2024 में हुए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट के अनुसार यह रोड उन गांवों तक भी पहुंच बनाएगी जो अब तक बिल्कुल अलग थे। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों की ज़िंदगी आसान होगी और दूर के इलाके भी तरक्की करेंगे। लेकिन इस रोड के लिए बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई होगी। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि शोम्पेन और निकोबारी जातियों ने ज़मीन छोड़ने के लिए सहमति दे दी है। उनका कहना है कि जब तक उनका प्राकृतिक जीवन जैसे कि जंगल में रहना, शिकार और मछली पकड़ना प्रभावित नहीं होता, तब तक उन्हें इस प्रोजेक्ट से कोई एतराज़ नहीं। यह रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि 80,000 करोड़ के एक बड़े सपने का हिस्सा है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंटेनर टर्मिनल, टाउनशिप और पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है। पर हम ये सवाल उठाते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट का विकास सच में सस्टेनेबल है? और क्या हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और इकोलॉजिकल जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जा रहा है? हाल ही में अब कुछ नए डेवलपमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो इस प्रोजेक्ट पर नए सवाल खड़े कर रही है। और तो और कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये चेतावनी दी है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट से ट्राइबल संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की समस्या है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे होगा। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बताया कि पेड़ों के गिरने का नंबर 9 लाख तक जा सकता है। इतना बड़ा फॉरेस्ट लॉस सिर्फ नंबर का खेल नहीं बल्कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल लाइवलीहुड्स और क्लाइमेट इम्पैक्ट सब कुछ दांव पर है। तो ये था ग्रेट निकोबार का विकास का प्लान, जिसमें सपने बड़े हैं और सवाल भी गहरे। ग्रेट निकोबार के विकास की कहानी सुनने में एक्साइटिंग लगती है, लेकिन क्या विकास के नाम पर ज़मीन, संस्कृति और अधिकारों का बलिदान देना उचित है? आपका क्या मानना है? डेवलपमेंट के नाम पर एक पूरा जंगल मिटा दिया जाए तो क्या उसे प्रोग्रेस कहना सही है? आप इस प्रोजेक्ट के किस पहलू के साथ खड़े हैं, विकास या विनाश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।